नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक अंक प्रथम का भाग दूसरा। चाणक्य यवनों की विकट निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यावर्त पदाक्रांत होगा। उपराध पद में बहुत से छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित परिशीक यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश कर। पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूँगी। मैं वृषल कन्या हूँ। उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न अंधार युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, उसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत परमेश्वर अपनी गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने के अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य सच है, बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्का देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपहृत ब्राह्मण स्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण नहीं मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए राक्षस। तुम चुप रहो, तुम चड़क के पुत्र हो ना? तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहारी आगे बढ़ता है, चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है। चंद्रगुप्त सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उपराध पद से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त, हाँ। देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखें गांधार का उपलव देखा है। मुझे गुरुदेव मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आप पंचनन प्रदेश तक हीन रह जाएगी। नंद, अबोध युवक तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभचिंतकों को शत्रु बनाएंगे। राजकुमारी, पिताजी चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उदंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो उसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुककर कहता है, चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी। उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियत सुंदरी के भाव में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन के हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हो। नंद, यह समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है, तुम मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहारी, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वह निशंक और दृढ़ता से कहता है, चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा। शूद्र के अन्न से पहले हुए कूपे खींच ले, परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पणी है। वह तब तक न बंधन में होगी जब तक कि नंदकुल निशेष न हो। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता है। सिंधु तट पर अलका और मालविका। राजकुमारी, मैं देख आई, उद्बन में सिंधु तक पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं। मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूं तेरा मानचित्र।
मालविका मानचित्र देती है, अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश, वह मानचित्र अलका को लेना चाहता है। अलका दूर होने दुर्विनीत मानचित्र अपने कंचुक में छुपा लेती है। यवन, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि तुम मानचित्र मिल जाए और मैं इस सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह संभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार किया चाहते हो। यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलक्ष्येंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, ओह यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य लड़नाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन, क्या यह वही मानचित्र नहीं है जिसे स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? अलका, परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी सहायता करेंगे। अंगूठी दिखाता है। अलका देखकर सिर पकड़ लेती। यवन हंसता हुआ, अब ठीक पद पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका ने सहाय इधर उधर देखती है। सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण चौक। कौन राजकुमारी? और यह वन? अलका, महावीर स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिंहरण, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता ही ने मुझे रोक रख लिया है, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में न होने से उसे जैसे बनता ले ही लेता। सिंहरण, तुम बड़े प्रगल्भ। यवन, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूँ। सिंहरण, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूँगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे लिए तो यह मंगाया गया था। सिंहरण उसे देखते हुए, ठीक है, रुका हुआ भी था, मैं रुका हुआ भी था इसलिए। यवन से, हाँ जी, कहो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड़ निकाल, मानचित्र मुझे दे दो या प्राण देना होगा। सिंहरण, उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़ करेगा तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है। यवन के साथ युद्ध। सिंहरण घायल होता है, परंतु यवन को उस भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है, वह भाग निकलता है। अलका, वीर, यदि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है, वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंहरण हंसता और रक्त पूछता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ, परंतु बड़ा अनर्थ होना चाहता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह न मानेंगे? अलका, कदापि नहीं, पर्वतेश्वर से उनका बुद्धमूल वैर है। सिंहरण, अच्छा, देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, अलविदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है। घायल सिंहरण उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जाने योग्य इसी समय नहीं हो। सिंहरण, जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूँगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर अब आप सुकुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कब रहूँगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नैनों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन निकल गया। मेरा अहेर, यह सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। यवन, बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें आज्ञा दी है। सैनिक, यही कि आप जिसे कहें हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चलें। यवन, फिर विलम्ब क्यों? अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजविद्रोही हो। सैनिक, ये कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा, मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन ठहर कर, यह क्या?
सैनिक डरते हो क्या? कायर, स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने भाग निकले। एवं तो क्या, तुम राज की आज्ञा का स्वयं न पालन करोगे और न करने दोगे? सैनिक, यदि साहस को मानने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन, मैं तुम्हें बंदी बनाना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे? यवन, गांधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक आते हैं। मगध का बंदीगृह। चाणक्य, समय की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प। एक बार निकलने पता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता। जकड़ी हुई लौ श्रृंखले, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से? बिलबिला कर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने दे दो? न दो। एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा न करना। नहीं तो भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध और कर्तव्य के इंद्र के वर्ष के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है, वरुष्य राक्षस का प्रयोग। राक्षस, नाटक अच्छे तो हो। चाणक्य, बुरे कब थे बौद्ध अमात्य? राक्षस, हम लोग एक काम से आए हैं। आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। वरुच, हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कूपे का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जा सके तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वरुच, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण। तपोनिधि ब्राह्मण हो, इतना? चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए हैं। लोहे और सोने के सामने से झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पामिन से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वरुच, मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदीगृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ। कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षक, अच्छा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्हें पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ या तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊँगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस श्रेष्ठ, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वरिष्ठ विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस सालातुरीय व्याकरण ने लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? वरिष्ठ, जिसने श्वयु मघो नाम तद्वितीय सूत्र लिखा है वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, उसकी अवहेलना। चाणक्य, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कूपा साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कूपा कूपा ही रहेगा, इंद्र इंद्र। सुनो वरुच, मैं कूपे को कूपा ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। वरुष, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा, तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खड्ग लिए सहसा प्रवेश। चाणक्य का बंधन काटता है, राक्षस परियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो, अमात्य शवों में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव।
खड्ग उठाकर राक्षस, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो राक्षस बैठ जाता है। वृक्ष गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। गांधार नरेश का प्रकोष्ठ चिंता युक्त प्रवेश करते हुए राजा बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होता। आम्बिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पश कुटिल है, गंधर्व नगर किसी सफलता उसे अपने पीछे छोड़ रही है। विचार कर, हाँ ठीक तो नहीं, पर उन्नत के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ाने में बड़ी कठिनता है। ठक्कर रोक दूं, अब से भी अच्छा है। जब वे घुस आवेंगे तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और राक्षसों का प्रयोग। राजा, बेटी अलका? अलका, हाँ महाराज। अलका। राजा, नहीं कहो। हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज? पागल लड़की का पिताजी। अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, यह क्या? यवन, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी है, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा सिल्यूकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन, उद्बन पर बनने वाला पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं इनसे मांगने लगा तो युवक को देकर उन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी? मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी। सिलिकस, तो क्या चिंता है, जाने दो। मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिक छुड़ाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो? बेग से आंबिक का प्रवेश। नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है, और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। उसका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नत की आशा में आंबिक यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदनी हूँ। संभव है कल आप होंगे, और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलितकारी आंबिक। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है, व्यर्थ की बात है। आंबिक, सिल्यूकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। यवन प्रस्थान, रक्षकों की दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आंबिक, राजकुमारी बंदनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने। उसके लिए यह वंदन की व्यवस्था करें, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही करूँगी। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेगी, दानव बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यावर्त के सब बच्चे आंबिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए शतांग वीर गांधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे, और उसमें नाम लिया जाएगा मेरा, पिता का। उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड दीजिए, मृत्युदंड। आंबिक, इसे उन सबों ने खूब बकराया है, राजनीति के खेल यह क्या जाने। पिताजी, प्रत्युषर उदंड प्रत्युषर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, इसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आंबिक से अपने लोक विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा, और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलकातम, महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो और क्या है। आंबिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं? अलका, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उपाधिकारी आंबिक है, उसके शुभाशुभ की कसौटी है, मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं यह कैसे कर? अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राजमंदिर छोड़कर चली जाऊँ। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी अलका? अलका, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूँगी महाराज, अवश्य करूँगी।
राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आम्बिक और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आम्बिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आम्बिक सिर नीचा कर लेता है। अलका, तो मैं जानती हूँ पिताजी। राजा अनन्य मनुष्य भाव से सोचता हुआ, जाओ। राजा, आम्बिक पिताजी। राजा, लौट जाओ। आम्बिक इस अवस्था में तो लौट जाता, परंतु ये यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं। पुल बन चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा तब निश्वास ले, जो होना हो सो हो, पर एक बात आम्बिक, आज मुझसे कुछ न कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ। गांधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान। परतेश्वर की राजसभा। परतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आवेंगी? मेरे पास केवल बात ही नहीं, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। परतेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय है। लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव परतेश्वर को पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनंद का तिरस्कार किया था। परतेश्वर, हाँ, तो इस मगध का विद्रोह केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर पिपली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही विषण है, इसको राज सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य प्रक्रियाओं का लोप हो जाने से इस लोगों को विशलत्व मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं, बौद्धों के प्रभाव में जाने से इनके स्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इसके क्षत्रिय होने से कोई संदेह नहीं। और महाराज, धर्म के नियम ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन, संस्कृत से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या है? परतेश्वर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं ब्राह्मण। चाणक्य, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था, तब पल्लव, ददर, काम्बोज आज क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं, परदेश्वर व समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि इन्हें किन्हें कहते हैं, क्षत्रिय, भामनी, पौरव? तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। परदेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के सुख में यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले जाना चाहता है। परोस, इसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़ेगी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगा। और स्मरण रखना, आसन यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे, यवनों के द्वारा समग्र आयुर्व्रत पदाक्रांत होगा, उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। परंतु केवल अभिशाप शस्त्र अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, मैं इससे नहीं डरता, परंतु डरने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा से बाहर जाओ। चाणक्य ऊपर से देखता, पद ललित ब्राह्मणत्व देख, शूद्र नैनीगण बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य सेवक शूद्र और क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूँ। पर प्रस्थान कानन पथ में अलका चली जा रही हूँ, अनंत पथ के कहीं पान चला नहीं और न तो पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान है। सैल पर से गिरा दी गई स्रोत विष्णु के सदृश अविराम भ्रमण, ठोकरे और तिरस्कार कानन में कहाँ चली जा रही हूँ? सामने देखकर, अरे यवन, शिकारी के वेश में सिल्युकस का प्रश्न। सिल्युकस, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी? अलका, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं, मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं, और मेरे शरीर का एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं और कहाँ जाऊँगी यवन? सिल्युकस, यहाँ तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो, वह सिंह आ रहा है। सिल्युकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती। सिल्युकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रश्न। चाणक्य, वत्स, तुम बहुत थक गए हो। चंद्रगुप्त, आर्य नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य, और कुछ न दूर चल सकोगे? चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य के पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चढ़ने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य,
सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आर प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहे हैं। चाणक्य तुम विश्राम करो, मैं भी जल लेकर आता हूँ। स्थान चंद्रगुप्त पसीने से तर लेप एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सिलिकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है। व्याघ्र मरता है। सिलिकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य जल लिए जाना। सिलिकस थोड़ा जल, इस सब पूर्ण प्रतीक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य जल के छींटे देकर आप कौन हैं? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सिलिकस यमन सेनापति, तुम कौन हो? चाणक्य एक ब्राह्मण। सिलिकस यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसी के साथी हो? चाणक्य हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सिलिकस कहाँ निवास है? चंद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित राजकुमार है। सिलिकस अच्छा, अभी तो मेरे शिविर मन चल विश्राम करने के लिए फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त प्यास सिंह कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचित हो गया था। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सिलिकस जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था। मैंने विपद समझकर इसे मार डाला। मैं यमन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त धन्यवाद, भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलकाचार्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी हम लोग के साथी हैं। जब आंधी और कारक वृष्टि, अवर्षण, दावाग्नि का प्रकोप हो तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्ययों को बिना ऊपर दिए लौटा देता है, जिससे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंसे रहे। तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पार सेना उतरना चाहती है। उनमें पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूँ? नहीं, एक बार महात्मा दंडयान को नमस्कार कर लूँ, उस शांति संदेश से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी। जाती है। सिंधु तट पर दांडक का सब दंडयान पवन का एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे प्राणियों पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किसी आकर्षण में खींचे चले जा रहे, जैसे काल अनेक रूप से चल रहा है। यही तो एनासक्रेटिस का प्रवेश। एनासक्रेटिस, महात्मन और चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनासक्रेटिस, आपसे कुछ दंडयान, मुझसे कुछ मत कहो। कहो तो अपने ही आप में कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखता हो किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ सिंधु, एक बंद धारा में न बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है? कदापि नहीं। एनासक्रेट, परंतु देवपुत्र ने। दंडयान, देवपुत्र? एनासक्रेटिस, देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यह सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। दंडयान हंसकर, भूमा का सुख और उसकी महापाक का जिसका आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंद नहीं बनता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। एनासक्रेटिस, महात्मन क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दे। दंडयान, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति की पूरी करती है। इसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा देता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूर दम्भ नहीं। मैं फल फूल खाकर, अंजलि से जलपान कर, तृण संयम पर आँख बंद किए सो रहता हूँ। न मुझसे किसी को डर है, न मुझको डरने का कारण। तुम भी यदि हठात मुझे ले जाना चाहते तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। एनासक्रेटिस, बड़े निर्भीत को ब्राह्मण चाहता हूँ, यही कह दूंगा। प्रस्थान। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य, चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दंडयान, क्यों अलके? तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषि यवनों के साथ हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान सेजी ने जिस शक्ति में मुझ में नहीं। दंडयान, तुम उपराधपद की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर। अच्छा, जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभु, अनेक मंगलों में कौन कौन मंगल कल्याण की छिपाए रहता है, हम उस सब नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। अलका, देव, हृदय में संदेह है। दंडयान, क्या अलका? अलका, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब इन्हों के अनुगत क्यों होना चाहते थे? दंडयान चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी, कृतज्ञता का बंधन मोहक है।
चाणक्य राजकुमारी, उस परिस्थिति पर अपने विचार नहीं किया है, आपकी शंका निर्मूल है। अन्याय संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासहीन होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गत नहीं। यवन सैनिक का यवन देवपुत्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दंडान मैं आज्ञा दूं? सैनिक, मेरा कोई रहस्य नहीं, प्रभेद मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंडान, कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो। चाणक्य महात्मा, हम लोग को आज्ञा है, किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दंडान, चाणक्य, तुमको कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार होने पर भी तुम्हें इसका फल नहीं मिला। उद्वेग नहीं मिटा, अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है। यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सेल्यूकस कार्नेलिया निकृष्टि अद्यप संगचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। धन्यवाद, स्वागत अलक्ष्यन, तुम्हें सद्बुद्धि मिले। सिकंदर महात्मा, अनुग्रहित हूँ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दंडान, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। नारायण, जय घोष तुम्हारे चरण करेंगे। हत्या, रक्तपात, अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत राभों में होता है। लक्ष्येंद्र, राजसभा सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा से कल्याण में लोग। सिकंदर, अच्छा चंद्रगुप्त, यह तेजस्वी युवक कौन है? सेल्यूकस, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित हूँ। चंद्रगुप्त अनुग्रहित हुआ, आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर, तुमसे इनसे कब परिचय हुआ? सेल्यूकस, इनसे तो मैं पहले से ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ, आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित भी हैं। तब सेनापति इनके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा। सेल्यूकस, जैसी आज्ञा। सिकंदर महात्मन, लौटी बार आपका फिर दर्शन करूँगा जब भारत विजय कर लूँगा। दंडायन, अलक्ष्येंद्र, सावधान, देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है और एक दिव्यालोक